हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अप्सता चौधरी और आज से हम साथ मिलकर सीखेंगे होम्योपैथी को एक आसान और समझदार तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सब पढ़ेंगे बायोग्राफी ऑफ हैनीमैन के बारे में। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है होम्योपैथी में। तो हैनीमैन जी का पूरा नाम है डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। बर्थ ऑन 10 अप्रैल 1755 एंड डेथ ऑन 2 जुलाई 1843। ये तो पता ही होगा आप सबको। एंड बर्थ प्लेस सेक्सनी टाउन मेसन इन साउथ वेस्ट जर्मनी। वो एक उनके पापा का नाम है क्रिस्टियन गॉटफ्राइड हैनीमैन, जो एक पर्सलिन पेंटर थे। उनके थर्ड चाइल्ड है मिस्टर हैनीमैन, डॉक्टर हैनीमैन। तो उनके बाकी सब बहनें हैं। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, उनके पापा और मामा का नाम है जोहाना क्रिस्टियाना हैनीमैन। तो वो उन्हें पढ़ना और वो दोनों पापा और मामा उन्हें पढ़ना लिखना सिखाए थे। उन्हें 20 जुलाई 1767 में उन्हें टाउन स्कूल में एडमिशन दिया गया। बट उनके पापा बहुत पुअर थे। उनके एजुकेशन को अफोर्ड करने के लिए वो अपने फैमिली में एक ही मेल चाइल्ड थे, बट स्टिल उन्हें एजुकेशन अफोर्ड करने में मुश्किल होती थी। तो उनके पापा उन्हें टाउन स्कूल से दूर लेके गए कि ताकि उनका बिजनेस जो चल रहा है उसी से ही इनकम, जो मोर सुटेबल इनकम उन्हें आ सकता है वैसे। तो हैनीमैन को वो पोर्सलिन फैक्ट्री में ही एज अ लेबरर वो एडमिशन करवा दिए। तो तभी उनके जो स्कूल के टीचर्स थे वो हैनीमैन के सारे पेमेंट्स से माफ़ कर दिए फॉर लास्ट 8 ईयर्स। 8 साल के लिए उनसे कुछ पेमेंट नहीं लिया गया फॉर द फीस ऑफ द स्कूल। बट स्कूल लिविंग सेरेमनी में वो जो स्कूल में पढ़ते थे, प्रिंस स्कूल नाम का, उन्होंने एक लैटिन ओरेशन लिखा था, जो है द वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हैंड। ये एक हैनीमैन जी का पिक्चर है। देन 1775 में वो स्कूल पास आउट करके गए 20 थैलर्स मनी के साथ। 20 साल के हैनीमैन गए लेप्जिग यूनिवर्सिटी मेडिकल स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए। उनके पापा उन्हें बोला करते थे कि सारे चीज़ों को पढ़ो और प्रूफ करो, जो सही है उसे ही तुम आगे लेके चलो वैसे। तो लेप्जिग में उनके पास जैसे कि पैसा नहीं था, तो तभी उन्हें बहुत सारे लैंग्वेजेस आता था। फ्रेंच और जर्मन बुक को वो ट्रांसलेशन करवाते थे, प्लस उसके बाद फ्रेंच एंड जर्मन क्लासेस लेते थे। उससे वो अपना खाना पीना रहना सब कुछ वो अरेंज करते थे लेप्जिग में। फिर तभी के टाइम पे हैनीमैन ऑलमोस्ट 12 लैंग्वेजेस के बारे में जानते थे, मास्टरी किए थे। ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश, इटालियन, हिब्रू, सीरियाक, अरबिक, स्पेनिश, जर्मन, ये सारे लैंग्वेजेस उन्हें आते थे। फ्रॉम लेप्जिग वो वियना के लिए गए। वहाँ पे मेडिकल स्टडी कुछ ज़्यादा बेहतर था बोल के, तो वहाँ पे वियना में ब्रदर्स ऑफ मर्सी नाम के एक हॉस्पिटल है, उधर वो एंटर किए, उधर एडमिट किए, उधर पढ़ाई कर रहे थे। और डॉक्टर वॉन क्वेरिन, जो तभी के टाइम के एक फेमस फिजिशियन थे, उनके अंडर रह के वो काम करते थे। तो तभी डॉक्टर वॉन क्वेरिन के एक फेवरेट स्टूडेंट बन गए थे वो तभी के टाइम के ट्रांसिल्वानिया के जो गवर्नर थे बैरन वॉन ब्रिकेनथल, वो उन्हें फैमिली फिजिशियन और लाइब्रेरियन की तरह अपॉइंट किए। तभी वहाँ पे जब वो लाइब्रेरियन की तरह अपॉइंटमेंट उन्हें मिला था, तो लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स से वो बहुत कुछ नॉलेज एंड अलॉन्ग विथ बाकी टाइप ऑफ साइंसेस के बारे में वो अच्छे से वहाँ पे पढ़ पाए। वहाँ पे वो 1.5 साल ऑलमोस्ट वो बिताए। फिर वहाँ से एर्लांगेन गए, वहाँ पे अपनी मेडिकल स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए। तो एर्लांगेन यूनिवर्सिटी में 1779 में उन्होंने MD डिग्री कंप्लीट किया, जहाँ पे उन्होंने एक थीसिस दिया, कंसिडरेशन ऑफ द एटियोलॉजी एंड थेरेपेटिक्स ऑफ स्पाज्मोडिक अफेक्शन। वो तभी के टाइम पे वो ऑलमोस्ट 4 बुक को कंटेनिंग ऑफ 1200 पेजेस वो इंग्लिश टू जर्मन ट्रांसलेट किए थे। देन मेडिकल प्रैक्टिस एंड मैरिज, तो हेडस्टेड में, जो कि मैंसफील्ड में है, उधर वो मेडिकल प्रैक्टिस शुरू किए थे। लेकिन उससे फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दसाऊ गए, दसाऊ मूव किए, जो कि 50 किलोमीटर दूर है उधर से। तभी वहाँ पे उनका इंटरेस्ट जगा केमिस्ट्री में। तो तभी वो केमिस्ट्री के बुक्स को इंग्लिश से जर्मनी और जर्मनी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया करते थे। मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स वो एक मैगज़ीन में पब्लिश किया करते थे, क्रेब्स मेडिकल ऑब्जर्वेशन नाम का।
वर्क्स, जैसे कि हुआ एक बुक है ऑन आर्सेनिक पॉइजनिंग, देन ascertaining द प्योरिटी ऑफ वाइन एंड ऑफ ड्रग्स। ये सब कुछ वो मेडिकल मैगज़ीन में पब्लिश किया करते थे। तो उनके केमिस्ट्री में बहुत सारा नॉलेज, तभी लाइब्रेरी में पढ़ते हुए बहुत सारा उनका केमिस्ट्री में नॉलेज आ गया था। लेकिन तभी के टाइम के केमिस्ट उन्हें उतना पसंद नहीं करते थे। तभी बर्जीलियस नाम के केमिनियन केमिस्ट उन्हें क्रिटिसाइज़ किए थे कि वो एक ग्रेट केमिस्ट बन सकते थे, हनीमन एक ग्रेट केमिस्ट बन सकते थे, बट अगर वो क्वाक नहीं रहते तो और भी बहुत अच्छे केमिस्ट बन सकते थे। दिस मैन वुड हैव बीन अ ग्रेट केमिस्ट हैड ही नॉट टर्न ए ग्रेट क्वाक, लाइक क्रिटिसिज्म ओनली। तो तभी मतलब एक बहुत बड़े केमिस्ट जैसे एक हनीमन को क्रिटिसाइज़ किए हैं कि केमिस्ट वो अच्छे बन सकते थे लेकिन क्वाक बन गए ऐसे। तो वो हनीमन का केमिस्ट्री के ऊपर जो मास्टरी था उसे, जोहाना वो केमिस्ट के स्टेप डॉटर थे। तभी मैरिज के टाइम पे हनीमन को 27 ईयर्स हुआ था और उनकी वाइफ उनसे 9 साल छोटी थी। तभी के टाइम पे जर्मन सिटी में हनीमन को एज अ मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट किया गया। 1784 में उनका फर्स्ट चाइल्ड हुआ, हेनरिएटा नाम का। तो उन दोनों के टोटल 11 बच्चे थे इन बिटवीन 1783 टू 1806। तभी के टाइम पे हनीमन तभी का मेडिकल साइंस के बारे में, मेडिकल साइंस में जितना नॉलेज था तभी के मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में वो डिससेटिस्फाइड थे। तो होफलैंड को वो मैसेज एक रिपोर्ट कर लिख के भेजे थे, एक लेटर में लिख के भेजे थे कि मैं लोगों को ऐसा एक मेडिसिन दे रहा हूँ, ऐसा एक ट्रीटमेंट दे रहा हूँ जिसके बारे में मुझे बहुत कम पता है, और वो बॉडी में लॉन्ग टर्म में जाके क्या रिस्क प्रोड्यूस कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, वो अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है भी या नहीं, ये भी नहीं पता मुझे, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ, ऐसे बोल के वो कम्प्लीटली डिससेटिस्फाइड थे तभी के टाइम पे। तो इन बिटवीन 1785 टू 1792 वो मेडिकल फील्ड को छोड़ के तभी वो बुक ट्रांसलेशन में लग गए और अराउंड 4700 प्रिंटेड पेजेस को वो ट्रांसलेट किए थे। देन आता है डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी। कैसे हुआ था डिस्कवरी? रिचर्ड हेल एक बायोग्राफर जो है वो हनीमन को बोले थे कि द क्यूलेंस मेट्रामेडिका वो फर्स्ट माइलस्टोन किया था फॉर द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। 1970 में वाइल ट्रांसलेटिंग क्यूलेंस मेट्रामेडिका फ्रॉम इंग्लिश टू जर्मन उन्हें एक आइडिया आया एक न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन का। क्यूलेन थे एक प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एट लंदन यूनिवर्सिटी, जो कि 20 पेजेस अपने मेट्रामेडिका बुक में 20 पेजेस रिगार्डिंग द थेरापेटिक इंडिकेशन ऑफ पेरुवियन बार्क वो एक्सप्लेन किए थे। और उसका पेरुवियन बार्क का जो थेरापेटिक प्रॉपर्टी है उसका वो क्रेडिट दे रहे थे, जो कि मतलब वो ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकता है इंटरमिटेंट फीवर को, जस्ट बिकॉज इट इज़ बिटर, क्योंकि वो थोड़ा सा कड़वा है इसीलिए वो इंटरमिटेंट फीवर को ट्रीटमेंट कर सकता है बोल के वो एक्सप्लेन किए थे 20 पेजेस में। तो हनीमन उनके एक्सप्लेनेशन से थोड़ा डिससेटिस्फाइड हुए, तो वो तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने का सोचे, तो तभी वो खुद ही वो पेरुवियन बार्क को मेडिसिन को कंज्यूम किए। कैसे? दिन में 2 बार 4 ग्राम्स ऐसे कंज्यूम किए। तो वो ऐसे जान के चौंक गए कि उन्हें वही सिमिलर सिम्टम आया, लाइक मलेरियल फीवर, लाइक इंटरमिटेंट फीवर जैसा ही सिम्टम्स आया। ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो आया तभी हनीमन के दिमाग में ऐसे थॉट आया कि इसका मतलब जिस मेडिसिन का जो मेडिसिन एक कंज्यूम करने से बॉडी में जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होता है, अगर वही मेडिसिन हम लोग ऐसे पेशेंट को देंगे जिसके पास पहले से ही सेम सिम्टम्स प्रेजेंट हैं, तो वो मेडिसिन अच्छे से काम कर सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सच सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट्स हनीमन को ये कंक्लूजन में आए कि जो सिमिलर हेल्दी इंडिविजुअल्स में सिमिलर टाइप ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है वही एक डिजीज़ पेशेंट को ठीक कर सकता है। ये है क्यूलेंस मेट्रामेडिका। देन ऑन 1796 वो एक ऐसे लिखे, एन ऐसे ऑन ए न्यू प्रिंसिपल फॉर ascertaining द क्यूरेटिव पावर्स ऑफ ड्रग्स एंड सम एग्जामिनेशंस ऑफ प्रीवियस प्रिंसिपल। तो रिचर्ड हेल 1796 को बर्थ ईयर ऑफ होम्योपैथी बोल के बोलते हैं। तो आरी डर्जन डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी रिलेटेड एक कमेंट किए थे, सिंकोना बार्क विच वॉज टू हिम व्हाट द फॉलिंग एप्पल वॉज टू न्यूटन एंड द स्विंगिंग लैम्प इन द बैप्टिस्ट्री एट पिसा टू गैलीलियो।
सो आरिडोजन बोले थे बेसिकली जैसा न्यूटन के लिए फॉलिंग एप्पल जैसा था, जैसे गैलीलियो पिसा के गैलीलियो के लिए स्विंगिंग लैम्प जैसा था, वैसे ही हनीमन के लिए सिंकोना बार्क था। तो 1790 टू 1805 के बीच में वो बहुत सारे होम्योपैथी रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे बुक्स प्रोड्यूस किए, पब्लिश किए। 5500 पेजेस ऑफ बुक वो तभी लिख दिए थे। 1805 में ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का फर्स्ट एडिशन वो पब्लिश किए, जिसका नाम था ऑर्गेनन डेर रैशनलिन हेलकुंडे। इसका मतलब था, इंग्लिश ट्रांसलेशन इज ऑर्गेनन ऑफ रेशनल आर्ट एंड हीलिंग, रेशनल आर्ट ऑफ हीलिंग, सॉरी। सो ये बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया था मेथडोलॉजी ऑफ होम्योपैथी कंसेप्ट एंड तभी के टाइम पे अलग जितने भी मोड ऑफ ट्रीटमेंट है उससे क्रिटिसिज्म भी किए थे, जैसे कि तभी के टाइम के एलोपैथिक में जो ब्लड लेटिंग सेटॉन्स वगैरह यूज़ करते थे उसका क्या क्या डिमेरिट्स है वो अच्छे से एक्सप्लेन किए थे इन फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। देन अपोजिशन टू होम्योपैथी, उन्हें कौन कौन अपोज करते थे, कैसे कितना कुछ झेलना पड़ा था उन्हें। टी.एल. ब्रैडफोर्ड एक इमोर्टल हिस्टोरियन अपने एक बुक में लाइफ एंड लेटर्स ऑफ हैनेमन है, वो बहुत अच्छा बुक है, आप लोग पढ़ सकते हैं वो। उसमें वो मेंशन किए हैं कि तभी के टाइम पे जितने भी मेडिकल जर्नल्स पब्लिश होते थे वो तभी के टाइम पे उन्हें पूरा बॉयकॉट कर दिए थे। मतलब उनका एक मतलब समझो कि कुछ एक नया से कोई शुरुआत कर रहा है तो पहले उसे बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है, भले ही वो अच्छा ही क्यों ना हो, लेकिन तभी उन्हें बहुत अपोज किया जाता था। तो तभी उन्हें क्वाक बोला जाता था, चार्लेटन बोला जाता था, इग्नोरमस बोला जाता था, नॉलेज है लेकिन उसे कौन से दिशा में तुम यूज़ कर रहे हो बोल के ऐसे बहुत सारे पैम्पलेट स्प्रेड किया जाते थे। इवन कुछ सिटीज़ से उन्हें बैन भी किया जाता था। इधर लाइसेंस मतलब जो लोग हैनिमन से इंस्पायर होके जो डॉक्टर्स होम्योपैथी प्रैक्टिस करते थे उनका लाइसेंस बैन कर दिया जाता था, उन्हें इवन सिटी से बाहर करवा दिया जाता था, जैसे तभी के टाइम पे करते थे लोग। ऐसे जर्नल्स जैसे कि एंटी ऑर्गेनन, एंटी होम्योपैथिक आर्चिव, वैसे सिर्फ होम्योपैथी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए नए नए जर्नल्स भी बनाने लगे थे तभी के लोग। तो 1822 में स्टाफ ने डॉक्टर अर्नस्ट स्टाफ जो है वो प्रोड्यूस किए थे फर्स्ट पीरियडिकल ऑफ रिगार्डिंग होम्योपैथी, वो है द अचीव फॉर होम्योपैथिक साइंस ऑफ हीलिंग। तो तभी के टाइम पे इतना सारा जब दुख दर्द था हनीमन के जीवन में, तभी के टाइम पे ही हनीमन के बीवी गुजर गए जो 48 ईयर्स के थे। 31 मार्च 1830 में वो गुजर गए। मतलब वो बहुत हेल्पफुल थे, बहुत मतलब हनीमन के ये स्ट्रगलिंग लाइफ में वो बहुत हनीमन को सपोर्ट किए थे। जो पॉवर्टी वाला पीरियड था हनीमन का, वो सब में वो बहुत सपोर्ट किए थे। लेकिन 8 अक्टूबर 1834 आफ्टर ऑलमोस्ट 4 ईयर्स एक चार्मिंग फ्रेंच लेडी से हनीमन जी का मुलाकात हुआ। जब भी वो उनका नाम था मैरी मेलानी डी हर्बिली, वो हनीमन के क्लिनिक में आए थे टू कंसल्ट रिगार्डिंग हर स्किन एलिमेंट्स। वो एक आर्टिस्ट थे, पोइटिस्ट थे और कुछ पढ़ाई भी कर रहे थे। तो तभी के टाइम पे हनीमन जिनको तभी 80 ईयर्स ऑलमोस्ट हो चुका था, तभी वो शादी किए टू हिज ब्राइड द नेम मैरी मेलानी डी हर्बिली। वो उन्हें हुआ था 35 ईयर्स, तो 45 ईयर्स जूनियर, 45 ईयर्स का एज गैप था दोनों में। तो मैडम मेलेनी वो बाद में होम्योपैथी के बारे में बहुत रिसर्च किए और बहुत सारे बुक्स भी पब्लिश किए। हनीमन से बहुत कुछ होम्योपैथी के रिगार्डिंग सीख के होम्योपैथी को और आगे बढ़ाने के लिए मैरी मेलानी जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है होम्योपैथी में। यूलोजी मतलब उनके डेथ के रिगार्डिंग 5 AM ऑफ 2 जुलाई 1843 हनीमन जी ने अपना प्राण त्याग दिया 88 ईयर्स में। T.L. ब्रैडफोर्ड हनीमन को प्रेस किए थे, द स्कॉलर हुम स्कॉलर्स ऑनर्ड एंड रिस्पेक्टेड, फिजिशियन हुम फिजिशियन फियर्ड,
philologist with whom philologists dreaded to dispute, chemist who taught chemist, and philosopher whom neither adversity nor honor had power to change. मतलब इतने स्कॉलर है जो कि जिसे स्कॉलर्स प्रशंसा करते थे, रिस्पेक्ट करते थे. ऐसे फिजिशियन थे वो, एक जिन्हें फिजिशियंस डरते थे. और एक फाइलोलॉजिस्ट, ऐसे फाइलोलॉजिस्ट थे जिनसे बाकी लोग डिस्प्यूट करने से भी डरते थे. केमिस्ट जो कि ऐसे ऐसे केमिस्ट थे जो बाकी छोटे छोटे केमिस्ट को बहुत पढ़ाए थे, बहुत नॉलेज दिए थे. और एक ऐसे फिलोसोफर जो जिनको कोई एडवर्सिटी को चेंज नहीं कर पाया. ये है उनका पेरे ले चेस सिमेट्री इन पेरिस. उनका कॉज ऑफ डेथ था ब्रोंकियल कैटरा. तो पेरेले चेस पेरिस में है, कोथन में है, एंड लेप्जिग में, वाशिंगटन में. उनका स्टैच्यू, मॉन्यूमेंट्स सब जगह प्रेजेंट है. ये 3-4 जगह पे प्रेजेंट है, और भी बहुत कुछ जगह पे प्रेजेंट है. लेकिन ये पेरेले चेस सिमेट्री जो है पेरिस में, उनमें एक इंस्क्रिप्शन भी लिखा गया है जिसका मीनिंग है स्टैंडिंग बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वर्ल्ड, यूनाइटिंग देम फॉर बेनिफिट ऑफ द सिक, अर्निंग देयर ग्रेटिट्यूड, लुकिंग टुवर्ड्स एटर्निटी, सैमुअल हैनिमन द बेनिफैक्टर ऑफ मैनकाइंड. मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वर्ल्ड को एक ऐसे वे में वो कनेक्ट किए थे फॉर बेनिफिट ऑफ सिक, जिसके सिक को बेनिफिट करके, सिक को क्योर करके उनसे जो ग्रेटिट्यूड मिला उन्हें, तो वो एटर्निटी के लिए वो अमर है. वैसे लिखा गया है ये सिमेट्री में. तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मुझे पता है बहुत कुछ मैंने मिस किया है. हैनिमन के बायोग्राफी के ऊपर एक पूरा बुक लिखा जा सकता है, लेकिन शॉर्टली कंसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से वो जितना कुछ ज़रूरी था उतना ही मैंने बताया है इस वीडियो में. अगर आप कुछ पॉइंट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जानते हैं तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. For more such type of content, kindly like, share, comment and subscribe to this channel. Thank you for watching.